Good morning, students. As I am explaining lesson 3, I have explained the first paragraph on page number 35. So we will continue. Page number 35, Robinson Crusoe, lesson 3. We now next page, open next page, page number 36. We struggled on, but at last a gigantic wave, greater than all the others, hurled our little boat into the air, and it sank beneath us. हम जो वो तूफान था, स्टॉर्म था, उससे बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बट लास्ट में एक बहुत बड़ी वेव आई पानी से, सबसे बड़ी थी, जितने अभी तक वेव्स आई थी और स्टॉर्म्स आई थी उससे बड़ी थी। उसने हमारी लिटिल बोट को एयर में पूरा पलट गई और हम गिर गए और बोट क्या हो गई, सैंक हो गई, डूब गई। I am a good swimmer, and for an hour and a half I battled in that stormy air. मैं बहुत good swimmer, I am a good swimmer, but 1.5 hour I battled in the stormy sea. मैं 1.5 घंटा stormy sea में पूरा battle करता रहा. As I caught sight of the coast, a huge wave would lift me up and carry me out to the sea again. जैसे मैंने देखा, साइट मीन्स मतलब एक कुछ देखा मैंने कि ऑफ द कोस्ट आई ह्यूज, मैंने देखा ऑफ एज आई कॉट साइट ऑफ द कोस्ट, कोस्ट मीन्स एक लैंड को जैसे ही मैंने देखा एक बहुत बड़ी वेव आई, लिफ्ट मी अप एंड कैरी मी आउट टू द सी अगेन, उसने मुझे एकदम उठाया और फिर से जाके सी में फेंक दिया. अगेन एंड अगेन आई ट्राइड टू रीच द शोर. मैं बार बार कोशिश करता रहा कि मैं शोर पे पहुँचूँ, लैंड पे पहुँचूँ. अगेन एंड अगेन आई वॉज थ्रोन अवे बाय द रैगिंग सीज. एट लास्ट आई वॉज हर्ल्ड टूवर्ड्स द शोर एंड फेल डाउन एग्जॉस्टेड ऑन द सैंड. बहुत बैटल करने के बाद, बहुत ट्राई करने के, आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल, एट द लास्ट आई रीच द शोर एंड देन आई फेल डाउन एग्जॉस्टेड ऑन द सैंड. मैं वहाँ जाके एकदम थका हुआ वहाँ जाके गिर गया. जब मैं पहुँच गया शोर पे, लैंड पे, तो मैं जाके एकदम टायर्ड, एकदम एग्जॉस्ट में एकदम टायर्ड हो गई, फ्रस्ट्रेट हो गई, मैं यहाँ पे सैंड पे गिर गया. द नाइट वॉज डार्क विदाउट द स्टार इन द स्काई एंड आई न्यू दैट लाइंग ऑन द सैंड वुड बी डेंजरस. द नाइट वॉज डार्क, नाइट वॉज टू डार्क, देयर वॉज नो स्टार इन द स्काई एंड he knew that lying on the sand, मतलब sleeping on the sand would be dangerous. बहुत dangerous हो सकता है अगर वो रात भर उस पर लेटा रहा और सो गया. I crawled away from the sea as fast as I could and came to some bushes and trees. वो एकदम कॉर्नर पे था शोर के, एकदम बस सी से चढ़ के वो लैंड पे पहुंचे. वो एकदम सी से जल्दी से दूर आके क्रॉल करते. क्रॉल मीन्स पैर के बल चलना, ठीक है, घुटनों के बल चलना, नीज के बल चलना, जल्दी से नीज के बल चढ़ के जल्दी से वो सी से दूर होके सम बुशेस और ट्रीज के पास आ गया. I didn't know what wild animals there would be in the forest. उसने कहा I don't know कि what wild animals were there in the forest. So I climbed up one of the trees and made myself comfortable between two great branches. He is saying that he didn't know कि what type of wild animals were there. So he climbed up of the tree, climbed one of the tree and he lie between two great branches comfortably. एकदम कंफर्टेबली वो दो ब्रांचेस के बीच में लेट के और देयर आई स्लेप्ट द नाइट एज वेल एज आई कुड.
उसने कहा मैं वहाँ पर आराम से सो गया। अगर वो उसने कहा मुझे पता नहीं था कि कौन से वाइल्ड एनिमल्स हैं फॉरेस्ट में, उसको वो तो इसीलिए वो ट्री के ऊपर जाके आराम से सो गया। इन द मॉर्निंग आई लुक्ड आउट अक्रॉस द सी एंड देयर वॉज आवर शिप अ क्वार्टर ऑफ अ माइल अवे फ्रॉम द शोर। इन द मॉर्निंग व्हेन ही वोक अप, जब वो उठा, I looked across the sea. He was looking across the sea. Where was the ship? And there was our ship a quarter of a mile away from the shore से थोड़ी ही दूर पे शिप थी उसकी। I came down the tree and found a stream where I drank some of the cool fresh water. उसने कहा I came down the tree. The whole night he slept on the tree. In the morning he came down from the tree and he found a stream. मतलब stream means जैसे एक छोटी सी नदी को कहते हैं। बहुत वो तो ओशियन में था ना, जब वो स्टॉर्म्स आए और वो जो है उसमें वो गिर गया और फिर स्ट्रगल करके पहुंचा। एक साफ स्ट्रीम नदी सी देख रहा था जिससे कि वो वाटर पी सके। I lay down and slept again. Again he lay down and slept. The sun was high in the sky when I woke up. He was saying the sun was high in the sky when I woke up. उसने sun बहुत ऊपर था स्काई पे when I woke up means टाइम ज़्यादा हो गया था दिन का। I resolved to go out to the ship and to try and bring back some things which would be useful to me on the island. I resolved. Resolved means decided. He decided to go to the ship. उसने decide किया that he will go to the ship and bring some essential things which would be useful on the island. Okay? यहाँ तक पढ़ेंगे। आज जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आइलैंड शिप से ले आया, जिससे कि वो आइलैंड पे जो उसको यूज़फुल रहेंगी तो वो वहाँ से ले आया। तो हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया आइलैंड तक। Yesterday I told you to learn the word meanings ना? Yes. So today your homework is to find out question number 1. Who was Daniel Defoe? ठीक है, हमने पढ़ाया भी है आपको डैनियल डेफो कौन थे। डैनियल डेफो कौन थे? टुमारो आई विल डिस्कस। सो फाइंड आउट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. हु वॉज डैनियल डेफो? दिस इज योर होमवर्क। यू डोंट हैव टू राइट इन योर कॉपी। कॉपी में नहीं लिखना है, बुक में आंसर सिर्फ मार्क करना है, कॉपी में हम लिखवाएंगे। अंडरस्टूड? थैंक यू क्लास।